चंदौली में सपा नेत्री गार्गी पटेल के साथ हुई कथित मारपीट का मामला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। घटना के बाद लगातार भाजपा और समाजवादी पार्टी के नेताओं का अस्पताल पहुंचने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा अस्पताल पहुंचे और गार्गी पटेल का हालचाल जाना। इस दौरान गार्गी पटेल ने आरोप लगाया कि मामले के आरोपी भाजपा से जुड़े हुए हैं और उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। हालांकि मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपियों की केवल एक सार्वजनिक कार्यक्रम की तस्वीर सामने आई है। फोटो खिंचवा लेने भर से कोई व्यक्ति भाजपा का सदस्य नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि पार्टी रिकॉर्ड में आरोपियों का कहीं कोई पंजीकरण नहीं है। मंत्री ने ये भी कहा कि योगी सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून अपना काम करेगा। आज अपने जो सपा की महिला अध्यक्ष विंग की थी गार्गी पटेल जी, उनके ऊपर जो है अपराधियों द्वारा उनके घर में घुसकर मारा गया, पीटा गया। मैं कल परसों लखनऊ था, तो मुझे जानकारी हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से, तो मैंने कहा चलूँगा, देखूँगा। भाई ये सपा कहती है कि पीडीए है, अब पीडीए के एक पटेल समाज की जो महिला है उसको इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि बच गई, समझ लीजिए। मंत्री जी जो हमला किए हैं वो आप ही आपके साथ फोटो वायरल है। हाँ, बात तो मैं दे रहा हूँ। मैं गया था वहाँ, हमारा सभासद है और सभासद जो है और भी कुछ सब लोगों ने कहा कि पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और एक और कुछ कम्बल वितरण था। दोनों काम हुआ। उनको हम लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया गया। पार्टी में रिटेन के रूप में नहीं शामिल किया गया, उनका सदस्यता नहीं लिया गया, कुछ नहीं। माल्यार्पण करके जैसे वो स्वागत हम लोगों का किया, हम लोगों ने भी उनके परिवार में स्वागत किया गया और उसके बाद जो है कम्बल बांटा गया उन्हीं के द्वारा। हमीरपुर में फूल गिरा है, अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सपा आरोप लगा रही है कि आपके सदस्यता दिलाने के बाद इस तरह का मन। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि सदस्यता नहीं दिलाया हूँ। जैसे किसी घर गया मैं, वो भी स्वागत किया, मैं भी स्वागत किया। सपा के थे, सदस्यता नहीं है। सदस्यता अगर है तो सदस्यता नंबर दिखाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मांग किया, अभी उन्होंने मांग किया है कि 307 लगना चाहिए, पास्को लगना चाहिए, 500 लगना चाहिए। उसके लिए है कानून। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस पर चलती है अपराध के विषय में। वो आप देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। आप घबराइए मत, इनके खिलाफ जितनी भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक तरफ महिला दरोगा को न्याय नहीं मिल रहा है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ यहाँ सपा अखिलेश देखिए बौखला गए हैं। आ रहा है चुनाव, तो जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए। जो हम लोगों का काम है समतामूलक समाज का निर्माण करना, विकास करना और महिलाओं का पूरी की तरफ पूरा संरक्षण करना हम लोगों का ये काम है। हमीरपुर में फूल गिरा है और 6 लोग मर गए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा 50% कमीशन के चक्कर में। हाँ, चूंकि उनका मुँह लगा हुआ है ना इस बात का, खाए हैं खिलाए हैं, वो लगा हुआ गिरना, फूल गिरना या कभी सड़क धंसना या कहीं कुछ होते तो प्रकृति का देन है, कहीं भी किसी भी तरह हो सकता है। 10% बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है। आप मंत्री हैं। बढ़ाया नहीं गया है तो नहीं बढ़ाया जाएगा। अभी चल रहा है, जो चल रहा है चलता है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं। विधानसभा चुनाव या हो या न हो, जनता के हित में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूरी तरह से तैयार है चलने के लिए और चल भी रही है। और आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहा है, जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगी प्रचंड बहुमत से आ रही है। 2027 में यहाँ भी उत्तर प्रदेश के अंदर भी एनडीए को बहुमत। मंत्री जी, फूल गिरने को प्राकृतिक कैसे बता सकते हैं? प्रकृति की देन कैसे हो? प्राकृतिक देन यह है कि कभी कभी आधी बहुपता आता है, कभी किस तरह से होता है तो पुल गिर जाता है या सड़कें धंस जाती है, खम्भे गिर जाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। मंत्री जी, आप प्रदेश में मंत्री हैं और प्रधानों को यहाँ उनको कार्यकाल बढ़ा दिया गया, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया, आरोप लगा, मामला कोर्ट में चला गया। चुनाव को देखते हुए आरोप लगा रहा विपक्षी करें। देखिए जो अपना काम है, चूंकि प्रधान जनप्रतिनिधि है, काफी लंबे तक उनको बाहर नहीं किया जाता। पहले प्रशासन दिया जाता था, अब उनको अधिकार दिया गया है। अगर कोर्ट जो निर्णय देगा उसका हम लोग। फिलहाल गार्गी पटेल मामले ने महिला सुरक्षा के मुद्दे को राजनीतिक बहस का विषय बना दिया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, इस मामले में नए खुलासे और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है। चंदौली में गार्गी पटेल के साथ हुई कथित मारपीट का मामला अब कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर राजनीतिक अखाड़े में बदलता नजर आ रहा है।
एक तरफ विपक्ष महिला सुरक्षा को मुद्दा बना रहा है तो दूसरी तरफ सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जी, पूजा यादव, विधायक प्रत्याशी कैंट। मैम, आज आप चंदौली पंडित कन्या पट्टी की बैठक में क्या मामला? देखिए, आज हम लोग आए हैं गार्गी सिंह पटेल जी को देखने, जिनके ऊपर अभी बीते हुए दिनों में भाजपा के लोग, भाजपा के कार्यकर्ता आके उनके ऊपर जानलेवा हमला किए, घर में घुस के जानलेवा हमला किया, उन्हें मारने का प्रयास किया। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। आप सोचिए जरा कि भाजपा संरक्षित गुंडों के ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी कब अंकुश लगाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कब उन गुंडों के घर बुलडोजर चलाएंगे, ये पूछ रही है पूरी चंदौली, पूरा पूर्वांचल पूछ रहा है। आप जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, आप सोचिए क्या कोई इस प्रकार से महिलाओं को मार सकता है? लातों घूसों से एक निहत्थी महिला को मारा जा रहा है। आज पूछ रहा है पूरा पूर्वांचल, आज पूछ रहा है पूरा चंदौली। आज हम लोग बनारस से चल के आए हैं। आप सोचिए एक महिला को इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता मार रहे हैं। आप देखिए, वो सब भाजपा का सदस्यता लिए हुए लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उन भाजपा वालों को, उन भाजपा के वो जो दो कार्यकर्ता हैं, जो उनके बॉस हैं, उनके भी संज्ञान में ये चीज आनी चाहिए कि वो जो गंदी सोच, गंदी मानसिकता से गार्गी सिंह पटेल को अकेले घेर के मारे हैं, वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ और मैं साथ में कहना चाहती हूँ कि दोषियों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई हो और गार्गी सिंह पटेल के परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, लेकिन आपके सामने जो आया हुआ है, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं या फिर? आप सोचिए, जो भाजपा वाले कसीदे पढ़ते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, आज उन्हीं के भाजपा के दल का कार्यकर्ता मार रहे हैं। वो दोनों भाजपा का सदस्यता लिए हुए कार्यकर्ता हैं। वो फोटो वायरल है, सारी चीजें सामने आ गई हैं खुल के। उन दोनों भाजपा कार्यकर्ताओं पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं, जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए।